मौसी जी क्या बता रही, बताइए मौसा जी के बारे में। जनरली अपनी कोई भी पत्नी जो होती है वो अपने पति की तारीफ कभी नहीं करती है, दूसरे के पति की तारीफ करती है, बट मैं अपने पति की तारीफ कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात है। मेरे पति बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो इतने अच्छे हैं क्योंकि वो सुबह सुबह उठ के मेरे लिए सबसे पहला चाय बना कर देते। कारण क्यों पता है तुमको? मेरी फ्रेंड्स लोग बहुत जेलस होती है, तुम कितनी लकी हो, मॉर्निंग टी तुम्हारा हस्बैंड देता है, बट ये ट्रिक है मेरे हस्बैंड का, एक कप चाय दे दिए मेरे बॉडी में पूरा पेट्रोल आ गया। वाह। आई एम डूइंग एवरी वर्क आई हैव टू डू। एक गिलास पानी भी मेरे हस्बैंड फिर अपने से नहीं लेते। सिर्फ एक कप चाय का वो कमाल होता है कि उसके बाद सारा काम मैं करती हूँ। तो मेरे पति सोचते सारे दिन किचकिच से बेटर है ना एक कप चाय बना के दे दो। वाह। सुन रहे हो? तुम्हारा क्या कहना है? क्या कहना है, क्या कहना है? अनिमेश जी का कहना है कि मुंह में साथ में चिपका दो ये। बातें जो होती है ना बहुत सेंसिटिव होती हैं। इसे बात करना ही नहीं अब अपना बाबा जी ज्ञान दे रहे हैं। चाहिए। ये सब बात करना ही नहीं चाहिए। बाबा जी का ज्ञान प्रवचन चालू हुआ। तो इसमें तुम ही बताओ मेरे पति मतलब किस टाइप में आएंगे, सो बताओ। स्मार्ट वर्क करते हैं। मौसा जी स्मार्ट वर्क करते हैं। मॉर्निंग चाय दे दो, उसका मेरी भी कंटिन्यूस चलती रही, मेरे हर काम को पूरा करेगी। उसके बाद एक गिलास पानी आप नहीं पी सकते, बॉटल में पानी ग्लास में भी नहीं उसको निकाल सकते। लेकिन सुबह की चाय अगर जिस दिन नहीं देते तब तो पता नहीं कितना सामान मेरे से टूटता है, बहुत सामान टूटता है। नहीं, उस मामले में ये ठीक है। वैसा प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, बट अपना काम खुद करने में विश्वास रखते हैं। ये ठीक है कि दोनों मिलकर कोऑपरेट करते हो, कोई काम को करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सही बात। लेकिन हम लोग के जनरेशन में ये सिस्टम नहीं था एक्चुअली कि कोऑपरेट नहीं करते थे, मिलकर एक साथ काम नहीं करते थे। लेकिन उसमें थोड़े से अलग मेरे पति तो जरूर थे, क्योंकि मॉर्निंग टी देते थे। ये बड़ा ही अनहोनी बात था, बाकी लोगों में देखा जाता था तो ये बिल्कुल डिफरेंट ये चीज़ था। लेकिन उसके अंदर जो सोच था उनका बड़ा अच्छा सोच था। और मैं नहीं, पहले तो ये किचन में चले जाते थे जब इतना बिजी नहीं थे। अब ये किचन में बिल्कुल मतलब कुछ भी बनाने का बोल दो ना, नहीं इनसे तो, क्योंकि काम का इतना प्रेशर है कि अब ये नहीं कुछ नहीं बनाते हैं कि बच्चों को भी चिकन इनके हाथ का खाए जमाना हो गया। ये मानना है कि समय के हिसाब से परिस्थिति चेंज हुई। वैसा टेस्ट वैसा टेस्ट। जब 9 to 6 का जॉब था तो आके कुछ ना कुछ करो। ये जब प्रेग्नेंट थी हाँ तब बहुत सेवा किया इन्होंने। हलवाई बन गए। अगर सही मायने में पूछिएगा तो रसमलाई से लेके जो भी चीज होता है सब बना, चाहे बिरयानी हो चाहे कुछ भी हो। और ज्यादा अंदर कुछ नहीं था, सो भी बता दो, ज्यादा सिर्फ पिज्जा ही था। पिज्जा के सब उल्टी कर देती, सारा कुछ सब निकल जाता था। उतना ही नहीं, उल्टी के बाद भी, क्योंकि इडली में कुछ खाने को मिलता ही नहीं था ना, इडली में और उल्टी करने के बाद अलग दीवार भी साफ करना। तो बात उतना नहीं था। वो होने के बाद, उतना होने के बाद अब क्या होता है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि अनुभव हो गया, चीज़ हो गया, तो ये नहीं है कि खाना नहीं बनाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम और ज़्यादा काम करेंगे तो शायद 1000 लोगों का चूल्हा जलेगा। सही बात है। और हम अगर अपना चूल्हा जलाएंगे उससे बेटर है किसी एक को काम पे दे दो, और बेहतर है कि अपना दिमाग लगाओ जहाँ पे काम कर रहे, ताकि 1000 लोग का चूल्हा दे। तो तुम्हारा थॉट बहुत ही अच्छा है, तो इसीलिए वहाँ यूटिलाइज करते हैं। ये थॉट तुम्हारा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा थॉट है रियली। मतलब इतना ऐसा सोचते हुए अगर हम किसी को काम कर रहे हैं कि हम वो काम कर रहे हैं जिससे कि कितने लोगों का भला हो, तो इससे ज़्यादा पुण्य पूजा के, ये बहुत बड़ा पुण्य और पूजा, इससे बड़ी पूजा। लेकिन मैं ये बात बोलता हूँ कि भगवान जी हर जगह नहीं है, लेकिन कुछ आदमी को सक्षम बनाए हैं कि भैया तुमको ये काम करना है ताकि तुम ध्यान दे सको कि 500, 1000, 10,000 लोगों का रोजी रोटी चले। तो हम मतलब ऐसा लगता है मुझे कि मैं उस कैटेगरी में आता हूँ कि मुझे काम करना है, भगवान जी भेजे हैं काम करने के लिए। बस ये बहुत सिंपल है। भगवान जो है वो तो साक्षात तो दिखते नहीं है,
तो वो माध्यम तो बनाते हैं ना, तो सब लोगों को नहीं। हाँ, तुम्हारे दिमाग में ये सोच आई, तुम्हारे अंदर ये विचार आया, तुम्हारे अंदर ये थॉट आया, तो ये जरूर ये ईश्वर की ही कृपा है कि ईश्वर तुम्हें इस तरह का थॉट दिए हैं और तुम्हारे द्वारा करवा रहे हैं। बस पापा एकदम एकदम तुम्हारे पापा तुम्हारे पापा का बहुत कुछ। कल तुम रात को हमसे जब बात कर रहे थे, पता नहीं हर थोड़ी देर पे मुझको एक झलक आता था उनका। सच बोल रहे हैं, हम बड़ा इमोशनल हो गए कि जैसे 3 बच्चे उनके, तो इतना ज़्यादा फ्री होके नहीं बात कर पाए काफ़ी साल पहले से बाकी दोनों से, मुन्नू या चिन्नू से, कहा कि बहुत साल हो गया। लेकिन कल जब तुम बात कर रहे थे तो तुम्हारा जो बात करने का जो तुम्हारा थॉट प्रोसेस, तुम्हारा फ्यूचर प्लान और तुम अभी जो कर रहे हो, ये सब देख कर रियली हम बहुत इम्प्रेस हुए। और हमको एक झलक तुम्हारे पापा का आ रहा था। वो जब बात करते थे तो रियली इस तरीके का बात करते थे कि हर कोई कन्विंस हो जाता था, हर कोई कन्विंस हो जाता था। पापा तो मेरे इतना पसंद, मेरे पापा तो रियली उनको इतना पसंद करते थे कि लगता ही नहीं था कि वो दामाद और ससुर का रिश्ता है। बहुत ही बहुत टॉपिक पे बात करें। याद है सब यही है, दरभंगे ना। क्या आप रो रहे हो? रोएंगे क्यों भाई, आप रो रहे हो। मैं इमोशनल हूँ थोड़ा इसलिए। इमोशनल है तुमको कल से ही लग रहा है तुम थोड़ी इमोशनल हो आदमी को। लेकिन रियली बहुत अच्छा है कि मतलब तुम्हारी सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ तो जरूर कहेंगे, वीडियो रिकॉर्ड कर लो तुम जो हम बोल रहे हैं सो। देखो तुम्हारा जो सपना है ना, तुम्हारी पत्नी का उसमें भी बहुत बड़ा योगदान है। वह पत्नी तुमको उसी तरीके से कोऑपरेट करती है तो सपना पूरा होना बड़ा आसान लगता है। अगर तुम्हारा ये सपना, तुम्हारी पत्नी का थॉट प्रोसेस कुछ अलग है, तुम अकेले नहीं कर पाओगे। तुमको इसका कोऑपरेशन मिलता है जिस भी क्षेत्र में जो तुम लोग काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो उसमें, तो ये बहुत बड़ा तुम्हारे लिए भगवान का ही आशीर्वाद है। भगवान का आशीर्वाद है। तुम जिस चीज़ में आगे बढ़ रहे हो वो तुम्हारे साथ कदम से कदम मिला के चल रही कर रही है। ये भी तुम खुशनसीबी है। भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि अगर लाइफ पार्टनर एक इस मैटर में अगर एक सोच की मिल गई, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये भगवान का बहुत बड़ा शुक्रिया है। तो इसी तरह हम लोग यही चाहेंगे कि तुम दोनों मिलकर इसी तरह बहुत आगे करो और जो सपना देखे उस सपने को वहाँ तक पहुँच जाओ और ईश्वर हम लोग को वो देखने का दिन दे। हम लोग जिंदा रहे, हम लोग वो सब दिन देखें। अरे आप लोग अभी बहुत कुछ देखिएगा, अभी तो आप यंग है पूरा। देखिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कल थी यहाँ पे पूजा, जो मैंने बताया आपको, और मौसी जी भी आई हैं। वो अनिमेश के मतलब मेरी सासू माँ के मामा की बेटी है मासी जी, पर उनके साथ एक अलग ट्यूनिंग है। उनसे मैं मिली नहीं हुई इतनी ज़्यादा। वो मेरे इंगेजमेंट में आई थी, शादी में नहीं आ पाई थी। उसके बाद एक फैमिली में एक शादी थी तो हम लोग मिले थे। मेरी शादी हुई थी, उसके बाद फैमिली में एक शादी थी तो हम लोग मिले थे गोवा में। तो मतलब ज़्यादा बात नहीं हुई है उनसे, लेकिन फेसबुक पे हम लोग जुड़े हुए हैं। मेरे हर फोटोज़ लाइक करती है, मेरी वीडियोज़ वगैरह देखती हैं। तो मेरे उनके साथ मेरी थोड़ी ट्यूनिंग अलग, मतलब एक होता है ना जब आप किसी से बात करते हो तो आपको समझ में आता है। उनको भी लोगों ने मेरे बारे में बोला था कि वो अपने आप में रहती है, ऐसे है वैसे है। मेरे बारे में मैंने आपको पहले भी बताया ना, मेरे ससुराल के जो रिलेटिव्स हैं उनके बारे में, मतलब वो लोग मेरे बारे में अलग सोचते हैं। मेरी वीडियोज़ देख के सबको लगता है ना कि मैं थोड़ी घमंडी हूँ या मेरे अंदर मतलब अपने आप में रहती हूँ। तो मैं एक ही चीज़ कहती हूँ, जब तक आप किसी से बात नहीं करते हो, जब तक आप किसी से मिलते नहीं हो, तो ओपिनियन नहीं बनानी चाहिए। मैं तो ऐसा करती नहीं हूँ। तो मुझे पहले भी ये बात बहुत लोगों ने बोला हुआ है। मेरे साथ क्या है, मेरी जिससे वाइब मैच नहीं करती है, मतलब उनसे मैं इतना नहीं खुल के बात कर सकती हूँ। जिससे मेरी वाइब मैच करती है तो उनके साथ मेरा अच्छा ट्यूनिंग हो जाता है। अब इस 12-13 सालों में मैं अपने रिलेटिव से इतना नहीं मिली हूँ, मतलब जो भी मेरे ससुराल के तरफ के रिलेटिव से, क्योंकि मैं बाहर शिफ्ट हो गई। तो अब जब वो मेरी फोटोज वीडियोस देखते हैं, पता नहीं उन लोगों ने मेरे बारे में क्या परसेप्शन बनाया हुआ क्या है। सबको लगता है कि मैं घूमती रहती हूँ, लाइफ एंजॉय करती हूँ, अपने आप में रहती हूँ। तो ना मेरा घर कोई चला देता है, ना मेरे बच्चे कोई पाल देता है। ट्विंस को पालना बड़ा करना, वहाँ पे मेरे पास फुल टाइम मेड भी नहीं है। मेरा घर भी पूरा एकदम वेल मेंटेन डेकोरेटेड रहता है, हर चीज़ें मैनेज हो रही है। तो कोई बाहर से आके तो नहीं कर देता, मेरे ना कोई रिलेटिव करते, ना कोई
कर देता है। फिर भी मेरी सारी चीजें हो रही है, तो जिसको जो बोलना है बोले। मुझे इस बातों से पहले फर्क पड़ता था जिसके कारण मेरी हेल्थ पे बहुत असर पड़ा। मैंने तो सामने से सुना हुआ है। मैं एक शादी में जहाँ गई थी, मैं बता रही हूँ आपको जिस बारे में, जहाँ ये मौसी जी भी थी, वहां पे सामने में मैंने सुना हुआ है बहुत सारी चीज। तब तो मैंने शादी करके आई थी, तो बहुत कुछ जितने रिलेटिव से बहुत कुछ बोलते थे, मेरे कान में पड़ता था। उस टाइम में मैं ऐसी थी, कुछ बात सुन लूँ तो दिन भर सोचूं, फिर मेरे पीरियड्स बंद हो गए, पीसीओडी के प्रॉब्लम, बहुत कुछ होता था। फिर मैंने टाइम के साथ सीखा कि ना ये लोग वो है जो मेरे बिजली बिल भरते, ना मेरे इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरते, ना मेरा राशन लाते, ना मेरे बच्चों का स्कूल का फी भरते, ना मेरा खर्चा उठाते। तो मैं इनकी बातों से क्यों फर्क पड़ा हूँ अपने ऊपर, क्यों इतना ध्यान दूँ। फिर मैंने सोचना बंद कर दिया। तो लोगों को लगता है मेरे रील्स वीडियोस तो मेरे रिलेटिव्स देखते ही है फेसबुक पे, बाकी जगह भी देखते ही होंगे, बट फेसबुक पे सब एडेड है तो देखते ही होंगे, क्योंकि जो मैं पोस्ट हर जगह करती हूँ वहां भी करती हूँ। तो उन सबको लगता है मैं घूमती हूँ, लाइफ एंजॉय करती हूँ। मेरे बच्चे ऐसे हवा में, बड़े बड़े बच्चे ऐसे स्कूल जा रहे हैं, सुबह उठ के उनका लंच बॉक्स मेरे रिलेटिव्स ही आके पैक कर देते हैं, 2-2 लंच बॉक्स, स्कूल भेजना लाना सब कुछ करना वही लोग करते हैं। मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मेरे पूजा पाठ जो होती है, सारे पर्व त्योहार मैं मनाती हूँ, सब कुछ अच्छे से करती हूँ। एक भी बड़ाई वाली बात, तारीफ वाली चीज नहीं लोग करेंगे, लेकिन परसेप्शन बना लेंगे, वो तो अपने आप में रहती है। और पता है ऐसे ही लोग बोलते हैं जिनके खुद के घर में प्रॉब्लम है। मुझे जो लोगों का पता है, जो लोग बात करते हैं, आप विश्वास नहीं करोगे, उनके अपने घर में बहुत से प्रॉब्लम, उनके अपने घर में कोई मतलब सारी चीजें सब कुछ गलत है, बट मेरे बारे में बात करते हैं। मुझे इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, जो जैसे वो चल ही रहा है मेरा। तो ये वही लोग है ना, मैं तो सबके बारे में जानती हूँ किसके घर में क्या, बट मैं कभी बात नहीं करती हूँ, ना मैं पूछती हूँ, ना मैं अपनी सासू माँ से डिस्कस करती हूँ ये सब। सबके खुद के घर में प्रॉब्लम, सबके खुद की बहू से नहीं बताया, कुछ भी है घर पे, मुझे उससे क्या लेना देना। बट सबके खुद के घर में प्रॉब्लम है, बट मेरे बारे में सबने ओपिनियन बना लिया, अरे वो तो ऐसी है, वो तो अपने आप में रहती है, वो तो घमंडी है, वो तो ऐसी है। क्या फर्क पड़ता, अपना लाइफ देख रही हूँ। अल्टीमेटली आज मेरे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझे ही सब मैनेज करना है। कल को कोई मुझे एक पैसा भी नहीं देने वाला है, कोई कुछ मेरा करने वाला नहीं। 4 दिन सब सहानुभूति दिखाती है, मैंने पहले भी देखा जब अनिमेश की तबीयत खराब हुई थी। तो मुझे इस सबसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बाकी जिसके साथ मेरी ट्यूनिंग अच्छी है उनके साथ अच्छी है। अभी मासी जी वही बता रही थी कि तुम्हारे बारे में मतलब मासी जी तो इधर है ना, मेरे ससुराल की तरफ की है, तो तुम्हारे बारे में बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला, बट तुमसे मिलके बिल्कुल वो नहीं लगता, और तुमको ऐसे देख के भी, वीडियोस में भी देख के नहीं लगता था, इसलिए तुमसे मिलना तो था ही। तो बहुत मतलब उन्होंने सोचा था इस बार हम लोग आएंगे तो मिलेंगे, और संजोग से वो अपने मायके आई हुई थी, मुजफ्फरपुर है यहाँ से थोड़ी दूर पे, वहाँ आई हुई थी, तो हम लोग आए हुए थे तो वो मिलने आई। बहुत अच्छा लगा, वो बहुत कूल मासी जी। अच्छा लगता है जो लोग खुले दिल के होते हैं, दिल में कुछ नहीं रखते, अच्छे से बात करते हैं। मेरी उनके साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छी बनती। अब जिन लोगों ने परसेप्शन बना के रखा हुआ है एकदम से वैसा, तो कैसे मतलब वो तो कभी बदल ही नहीं सकता है, मैं कितना भी कुछ कर दूं। तो जिसको जो सोचना है सोचे। अल्टीमेटली आज के डेट में मैं यही जानती हूँ कि मैं ही अपने ससुराल आ रही हूँ, मैं ही अपने मायके से भी बना के रखती हूँ, ससुराल भी आना जाना करती हूँ, साल में 2-3 बार सब कुछ देख रही हूँ, और बाकी चीजें भी कर रही हूँ, अपना घर परिवार भी चला रही हूँ। तो मैं जो कर रही हूँ वो मैं जानती हूँ, भगवान जानते हैं। अल्टीमेटली मुझे तो बाकी को साबित नहीं करना है, तो रिश्ता तो मैं ही निभा रही हूँ। हुए तो बहुत होती है, बहुत कुछ है, जैसे भी हो, जो भी हूँ, खराब नेचर की हूँ, अच्छी हूँ, रिश्ता तो मैं ही निभा रही हूँ, सबको लेके मैं ही चल रही हूँ। एनीवेज खैर छोड़िए। तो मुझे एक कमेंट आया था कि आप हेवी साड़ीज लीजिए, अच्छी साड़ी लीजिए, महंगी साड़ी लीजिए। एक आया था ऐसी, उन्होंने कंसर्न में ऐसे बोला होगा कि आप अच्छी साड़ी कुछ महंगी खरीद लीजिए। तो देखिए मैं महंगी साड़ी वगैरह आप नहीं खरीदना चाहती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ क्यों। ये सब मेरी शादी के टाइम की साड़ी है, ये सब हेवी, ये सब ऐसा नहीं है सस्ती साड़ी, सब महंगी है। ये देखिए ये सब, ये मेरे एंगेजमेंट के टाइम की साड़ी है। एंगेजमेंट में इतनी भारी है, मतलब मुझे लगता है 5-6 kg की साड़ी होगी। एक सेकेंड, वही करीब 3 किलो की है ये साड़ी की वेट ढंग से आ नहीं रही है, तो वही है करीब 3 किलो की साड़ी है। ये बहुत हेवी है, तो ये सब बहुत महंगी साड़ीज़ है। तो क्या फ़ायदा इस सबको, मतलब देखिए ऐसे ही पड़ी हुई है ये सब। ये लाल वाली साड़ी, इसमें मेरी इतनी साड़ी है, ये है, ये तो खैर लहंगा, इधर अंदर में साड़ीज़ है। ये मेरा लहंगा इतना हेवी है, ये देखिए, ये शादी का लहंगा इतना हेवी है, इतना हेवी उठ भी नहीं रहा। ये पूरा जो इसका चुन्नी है ना, उसके क्राउन पे काम है पूरा, ये बना हुआ, इसका अलग से आया था, इसका बन के पूरा जो सर वाला एरिया होता है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो सर पे रखते हैं ना, उसके पूरे क्राउन, ये पूरा इस पे काम था। ये जो मेरी साड़ी सब मैंने ड्राई क्लीन करा के रखा हुआ है। ये देखिए ये साड़ी, ये भी बहुत हेवी है, बहुत ज़्यादा। ये देखिए इस पे ठीक से हो नहीं रहा है,
बट ये भी वही करीब 3 किलो की साड़ी है ये। तो ये सब साड़ी इतनी महंगी महंगी साड़ी है, ये पूरा इस पे ये वाला काम है, पास से देखिएगा तो ये सब क्या फ़ायदा हुआ। ये सब अगर मैं ऐड करूँ तो उसमें एक अच्छा खासा सामान हो जाता, अच्छा खासा पैसा। मैं आपको एक और साड़ी दिखाती हूँ। ये जो साड़ी है ये मैंने एक बार भी नहीं पहना। ये शादी और एंगेजमेंट के बीच का जो टाइम होता है उसमें एनिमेशन है ना, पुणे में एक शॉप है कला निकेतन, वहाँ से ख़रीदा था। करीब 8-9 हज़ार रुपये की साड़ी थी, क्योंकि वो ब्रांड के नाम पे पैसा जो लेते हैं, कला निकेतन में महंगी साड़ी होती है। इसका पेटीकोट ऐसा इस कपड़े का है ये, और ये लहंगा साड़ी टाइप का उस समय में चला हुआ था, आगे में ऐसे लहंगा वाला डिज़ाइन। ये मैंने एक बार भी पहना भी नहीं, और ये महंगी साड़ी। तो ये सब में पैसा लगाने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये सब देखिए ऐसा डिज़ाइन था, ये मैंने कभी पहना ही नहीं आज तक, ऐसे ही रखा हुआ है ये सब। तो इन सब में इतना पैसा लगाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, साड़ी में मुझे पैसा नहीं लगाना, क्योंकि सब रखा रह गया, मैंने कभी पहना ही नहीं शादी के बाद। और उस दिन मैंने एक ड्राई क्लीन करने के लिए लहंगा दिया। लहंगा भी देखिए, अभी 1 साल पहले जो मैं शादी में आई थी, भतीजी की शादी थी, तो उसमें मैंने लहंगा ख़रीदा। दुबई में मैंने 3-4 लहंगा ख़रीद लिया, दुर्गा पूजा के टाइम में ख़रीदा, एक दिवाली के टाइम में येलो कलर का। तो 4-5 लहंगा मेरे पास ऐसे ही हो गया। अभी जो ड्राई क्लीन के लिए दिया वो भी ले जाऊँगी, तो वो सब में बहुत लग गया मेरा। ये जो एक साड़ी है ना, मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने ना पुणे के रिसेप्शन में पहना था, ये वाली। ये डिज़ाइनर साड़ी है, इसका 2 ब्लाउज़ है, और ये सब देखिए मैंने सब ड्राई क्लीन करा के रखा हुआ है। इसका ना ऐसा वाला ये ऐसे है, और इसका 2 ब्लाउज़ है, इसका चुन्नी अलग से है, देख रहे हैं, सब ड्राई क्लीन कराया हुआ है। इसमें ये सब लगा हुआ है ना, और जो इसका 2 अलग से ब्लाउज़, 2 और चुन्नी अलग, तो ये भी ऐसे ही रखा ही रह गया। ये भी मैं नहीं पहन पाई, एक ही बार पहना, 1-2 बार पहना होगा। तो ये सब काफ़ी महंगे महंगे डिज़ाइनर साड़ीज़ थे। देखिए ये उसका एक दुपट्टा था, एक दूसरा भी इसका दुपट्टा है, वो पता नहीं कहाँ है। इसका 2 दुपट्टा था, मतलब ऐसे आप हुक पे ऐसे लगा के लगा सकते हो, अटैच कर सकते हो। तो एक ये था, एक पूरा वाला था, और एक ये ब्लाउज़ था, और एक ये ब्लाउज़ था। ये 2 ब्लाउज़ उसका, 2 दुपट्टा ऐसा करके था। दूसरा दुपट्टा ना इस टाइप का था, ये देखिए। तो अब जैसे ये वाली जो मैंने बोली साड़ी, और बताती हूँ आपको, ये भी है काफ़ी, देख रहे हो इसका जरी वगैरह सब काला हो रहा है। एक ये साड़ी थी, और एक और है, मैं दिखाती हूँ, 1 मिनट। एक ये है यहाँ, एक ये है, एक इसकी भी साड़ी थी, वो मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ गई। तो वही हेवी बहुत सारी साड़ीज़ मेरे पास है, लेकिन वो सब रखी रह गई, कुछ का भी यूज़ नहीं हुआ मुझे। ये सब देखिए, और इतना पैसा भी लग गया, तो नहीं पहनती हूँ। तो महंगे महंगे साड़ीज़ में पैसा लगाने से अच्छा है कि मैं अपने लिए वॉच या सन ग्लासेस वगैरह ख़रीदना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे वॉच वगैरह का बहुत शौक़ है। उस दिन मैं जब गई थी अवार्ड सेरेमनी के लिए, तब मैंने अपने लिए, ओहो निकल जाओ, ये वॉच ली थी, ये वाली। तो मुझे वॉच का कलेक्शन रखना, सन ग्लासेस अच्छे रखना, परफ्यूम्स का बहुत शौक़ है। देखिए परफ्यूम मेरा वो भी मैं लेके आई। तो ये सब का शौक़ है जो यूज़ हो जाता है, ये सब यूज़ होता है। उस साड़ी में 10,000 20,000 रुपये पर साड़ी लगा के वो रखा हुआ, तो यूज़ नहीं होता इतना हेवी साड़ी, इसलिए मैं नहीं लगा। ये जो मैं आपको बता रही थी कला निकेतन वाली साड़ी, उसका पेटीकोट ही है। तो ये सब रखा ही रह गया। मैं सच्ची बताऊँ तो आपको, मुझे देख के बहुत अफसोस होता है। ये सब साड़ी ऐसी ही नहीं रखी है, और इसका ये सब ख़राब हो गया, जिसका ब्लाउज़ भी मैंने नहीं सिलवाया। तो अभी मेरी कितनी साड़ीज़ यहाँ पे नहीं। इसकी साड़ी बहुत हेवी ऐसी वाली थी, ऐसी वो नहीं मिल रही है। 1-2 और ब्लाउज़ मैंने देखा, इसकी नहीं मिल रही। साड़ी सब बहुत, और मेरी भी एक पूरा बैग बड़ा वाला, इस टाइप का बड़ा बैग पूरा भर के साड़ी रखा हुआ ऊपर। तो शादी के टाइम का वो सब हेवी जो पहले चलती थी एकदम हेवी साड़ीज़, वो सब है ऐसे काम वाली। तो वो सब देख के ना मुझे सच्ची बताती हूँ इतना अफसोस होता है कि मैं क्या बताऊँ। ऊपर से मेरी कुछ और साड़ी आई है हल्की। तो ये कॉटन की भी साड़ी ग्रिप, मतलब जो पूजा हुई थी, नींव पड़ी थी वो। ये शादी के टाइम में जो साड़ी है ना, छपाया, मतलब इसको ना प्रिंट करवाया जाता है, जो कपड़ा कलर डाल के नहीं बनाते हैं वो। तो ये हमारे यहाँ चलता है। तो ये साड़ी 2 वो है, ये सिंपल साड़ी सब
उस टाइम में ख़रीदा था वो सब। ये सब तो हल्की हल्की साड़ीज़ है। ये देखिए, फिर भी एक दो साड़ी इसमें नहीं मिल रही है। इसकी भी मिल गई अभी सब साड़ी, मतलब कुछ अभी भी है ऊपर में बहुत साड़ी एक बैग में, लेकिन ये सब आ गई। तो हर आदमी की सोच अलग होती है ना। मुझे साड़ीज़ वगैरह में इतना पैसा लगा अब सही नहीं लगता, क्योंकि मैंने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा। और मैं दूसरों को देख के कुछ नहीं सीखती हूँ, अपनी गलतियों से ही चीज़ें सीखती हूँ। अपनी गलतियों से ही सीखा कि इतने पैसे लगाने के बाद ये सब साड़ी अब मैं यूज़ नहीं कर सकती। हाँ, जो मेरी बनारसी साड़ी थी या बनारसी सिल्क या जो प्योर बनारसी, वो सब मेरी शादी के टाइम की थी, वो सब अभी भी बहुत अच्छी लगती है। रखे रखे तो जहाँ से वो फोल्ड होती है ना, वो ख़राब होने लगती है ये चीज़ें, तो टाइम टू टाइम उसको खोलना पड़ता है। बट वो मैं लेके इस बार गई हूँ, तो मैं किसी फेस्टिवल में पहन लूँगी, जो एकदम प्योर बनारसी है। ये सब बनारसी सिल्क ब्लू कलर की, वो ना डैमेज हो रही थी, जहाँ से पिन लगाती हूँ ना वहाँ से हल्का भी थोड़ा भी खींचता है तो ऐसे चढ़ से आवाज़ होती है। वो सब कपड़ा ख़राब होने लगता है। 12 साल 13 साल में कैसे नहीं ख़राब होगा, और पहना भी नहीं। और सब साड़ी 10,000 20,000 ऐसे की, ओरिजिनल जो बनारसी होती है वो तो इतनी महंगी होती है, तो वो साड़ी सब रखे रखे ख़राब होती है। तो मैं ले गई हूँ, एक पहना भी, एक पहनूंगी ऐसे। बट ये सब साड़ी अब कौन पहनेगा, इतनी काम वाली साड़ी सब अब कौन पहनेगा, इतनी हेवी साड़ी। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि अब मैंने सीखा अपनी गलतियों से कि मैं घड़ी ले लेती हूँ उस पैसे की, या कुछ अच्छा ले लूँ, कोई काम का चीज़ कर दो, उस पैसे को कहीं बिजनेस में लगा दो, अच्छी जगह पे लगा दो। 10,000 की साड़ी खरीदने से अच्छा है कि मैं उस 10,000 को वहाँ पे यूज़ करूँगी जहाँ पे करीब 100 लोगों का एक दिन का भी खाना एक टाइम का आ जाएगा ना। तो मैं उस 10,000 को वहाँ पे यूज़ करना ज़्यादा पसंद करूँगी। मुझे उस बात से ज़्यादा खुशी मिलेगी बजाय इसके कि इन सब में मैं पैसा लगाऊँ जो मैं यूज़ ही नहीं कर रही हूँ। इसलिए मैंने अपनी गलतियों से सीखा है, और अपनी गलतियों से सीख के कुछ भी करती हूँ तो मुझे पता है ना कि क्या करने से अच्छा है। तो वही बात है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कोई ये समझे कि महंगी साड़ी है, सस्ती साड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। 2,000 भी ऐसा कोई कम अमाउंट नहीं होता है वो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि 2,000 रुपये की अगर साड़ी पहने तो कम दाम की। ब्लाउज़ वगैरह पेटीकोट लेके वो भी 2,500 2,600 ऐसे पड़ जाती है, और 2,600 रुपया कम नहीं होता है। किसी की पूरे मंथ की सैलरी होती है उतनी। तो चीप और ये सब वर्ड मुझे अच्छा नहीं लगता कोई यूज़ करता, पर ठीक है, अपनी अपनी सोच होती है लोगों की, तो वो बात है। सब साड़ी को देखती हूँ, सब सेट लगा के धूप वगैरह लगा दिया, सेट लगा के रखती हूँ, फिर से पैक हो जाएगा, फिर अगले बार आऊँगी फिर धूप लगेगा, फिर पैक हो जाएगा, यही चल रहा है। कोई लेना भी इतनी हेवी साड़ी नहीं चाहता है कि इतना पहनेगा कौन, इतनी भारी साड़ी 4-4 किलो 5-5 किलो की साड़ी। लहंगा भी देख के वो लगता है। खैर चलिए, अब जो है सो है। बोला हाँ कि मम्मी वहाँ पे उल्टा पल्टा चीज मत खाना, नहीं तबीयत खराब। हाँ। दरभंगा जा रहे हैं, चूड़ा दही खाएंगे यहाँ। वाह, मिथिला का चूड़ा दही, चीनी और मिठाई, हाँ, एकदम वाह स्वादिष्ट भोजन, फास्ट फूड ही ये है हम लोग के मिथिला का। सही बात है। अब लिट्टी चोखा बचा हुआ है, लिट्टी चोखा का तो बाल कितना अच्छा लग रहा है, टचवुड। आप कर्ल्स करके आई हैं क्या? हाँ 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 हाँ, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। देखिए दोनों बहनों को, वाह। पूरा फोटो सेशन खराब, इतनी बारिश होने लगी जोर की। अरे रे, मतलब और होता वो नहीं हुआ ना। अच्छा, पर जो है अच्छा आया। हाँ हाँ, बहुत जोर से। हाँ, बारिश हो गई। उस समय बारिश नहीं थी बेटा, हम लोग जब गए तो इट वॉज नॉट रेनिंग, नाउ इट इज रेनिंग। वी केम बैक। इस घर में मौसी जी लोग पहली बार आई थी तो घर दिखा रही थी पूरा। कैसा लगा मौसी जी घर? दोनों मौसियों को कैसा लगा? पूरा ही घर का मतलब चेंज हो गया। आप तो पुराने घर में आई थी, है ना? हाँ, पुराने घर में ये पूरा ही चेंज हो, लग ही नहीं रहा कि वही घर है। मतलब एकदम कहीं किसी कोने से नहीं लग रहा। हर तरह की फैसिलिटीज जो लेटेस्ट में जो होना चाहिए फैसिलिटी, वो सब कुछ है, और बड़ा ही कंफर्टेबल टाइप से बनाया हुआ है कि कुछ भी घर के अंदर ही कर सकते हो, पार्टी करो, कोई आया गया तो भी उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई छोटा मोटा पार्टी भी कर लिया। हर कुछ अंदर ही है, स्विमिंग पूल इंडोर गेम्स के लिए है। यू लाइक योर विलेज? हाँ, नाउ टॉक टू दादी। Yes, I like
This cold Yes. There is cold storage, right? Okay. Oh, there's cold storage. And you, आपका बच्चा, जाओ बैठो दादी के पास, जाओ बच्चा, जाओ 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 आना, हाँ? good boy and good girl. अच्छा, नॉटी कौन है, ये या वो? Because she is girl ना, the girl is naughty. पता है गाइस मेरी नींद कैसे खुलती है सुबह सुबह इससे, ये खिड़की पे ठक 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 करके मारता है। पहले तो मैं डर गई जब मैं शुरू में आई थी कि कौन है, फिर बाद में पता चला कि वो बर्ड है, ये शीशा पे ऐसे मारती है। देखिए। हेलो गाइस, तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, कुछ चीज़ें लेनी है, राखी भी है, तो बस चलिए फिर। बस यही है, जाने में बस 3-4 दिन ही बचे हैं। ये मैं नेकलेस वगैरह ले रही हूँ किसी कारण से। The next day. सो गाइस अभी हम जा रहे हैं कहीं काम से। देखिए, एक तो ये हमारे घर के पास सबकी बिल्डिंग एकदम बड़ी बड़ी बनी हुई है, लेकिन रोड है ही नहीं। इतना पानी, इसके पहले के क्लिप्स में आपने देखा होगा, थोड़ी बारिश होती है पूरा पानी लग जाए। रोड पे अगर कोई एक गाड़ी लगा देते हैं तो खुद ड्राइवर को उतर के गाड़ी वाड़ी साइड करके कोई ऐसा करके तब जाना पड़ता है। वेट करो, अगर कहीं इमिडिएटली निकलना है, जल्दी है, तो आपके 20-25 मिनट ऐसे ही इधर उधर में बर्बाद होंगे। एक पीछे गाड़ी लगाया हुआ था, उसको साइड करवाया है, निकाल नहीं सकते थे हम। एक इधर, ऐसे ही होता है। यहाँ भी गाड़ी फंसती है अगर ढंग से नहीं लाए। और ये देखिए चारों तरफ कचरा लोगों ने फेंक रखा है। तो यहाँ पे गलती तो नगर निगम की है ही, सिविलाइज लोग हैं ही नहीं। हाँ, बट लोगों की आप गलती देखिए, खुद देखिए। अभी निकल के वो लेडी कचरा ही फेंक रही थी पैकेट बना के, जबकि गाड़ी आती है सुबह में, तो क्या कर सकते हैं। बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना रखे हैं यहाँ, लेकिन देखिए हालत देखिए आप रोड की। बस ये हमारे घर से रास्ता है मेन रोड जाने का, ये देखिए आगे भी अभी भी पानी है। इसमें अगर स्कूटी बाइक से आए ना तो कहाँ पे गड्ढा हो, कब कहाँ फंस जाए, गिर जाए, पता ही नहीं चलता। ये है रोड की हालत। लेकिन अभी लोग दिखेंगे, वोट मांगने के लिए दिखेंगे सब, अभी टाइम आ रहा है। इस गली में भी आएंगे, कीचड़ वाली गली में। ऐसे तो कभी आते नहीं हैं, लेकिन अब सब आएंगे। देखते हैं हालत। तो गाइस गुड मॉर्निंग। तो कल मैं गई थी थोड़ा शॉपिंग करने। क्या लेने गई थी मैं आपको बाद में बताऊँगी। अभी हम लोग जा रहे हैं घर से दूर। रास्ता कितनी दूर है ये तो मैं बाद में बताऊँगी, मुझे नहीं पता। अभी तो 1 घंटे हो गए हैं, थोड़ा दूर जा रहे हैं कंपनी के काम से। वो सब मैं आपको डिटेल बाद में बताती हूँ। फिलहाल पहुँच जाओ और अभी रोका है चाय पीने के लिए, क्योंकि मैं घर से आज कुछ भी खा के नहीं निकली हूँ। सुबह सुबह निकलना था तो भूख लग गई है, तो अभी खाएंगे तो नहीं कुछ, बट चाय पीऊँगी। थोड़ी नींद भी आ रही है और बच्चे वहाँ पे ऐसे ही नहीं। आगे तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, कल भी ठीक नहीं थी, आज भी ठीक नहीं थी, लेकिन अब हमारे जाने में सिर्फ 3-4 दिन है, तो काम करना ज़रूरी था, तो इसलिए निकली हूँ। क्या करूँ। तो वो जो लड़की है वो है वहाँ पे, और निया वॉमिट कर रही है कल से, तो मेडिसिन दिया है, अभी वो खा के थोड़ा सोई है। यहाँ के पेड़े बोलते हैं फेमस, पेड़ा खाने के लिए दिया, पर मुझे चाय पीनी है, तो चाय से पहले मैं पेड़ा कैसे ले लूँ। तो चाय पीऊँगी फिर ये खाऊँगी। और यहाँ आने के बाद आप देख ही रहो, सब कुछ खा पी रही हूँ। देख लो, ये पेट बढ़ गया। और जब भी मैंने यहाँ से शॉपिंग की वो सब मैं यूज़ ही मतलब पहन रही हूँ, क्योंकि ये लेके मैं ऐसा कुछ आई नहीं, अभी सब पहन रही हूँ। बस चाय, हम लोग इसको बंगला निमकी कहते हैं, बंगला निमकी और पेड़े। सो गाइस, आपको जैसा कि मैंने बताया कि हमने मखाना का भी काम शुरू किया है, तो मैं अभी आई हूँ उसी काम से रिलेटेड चीज़ों को देखने समझने के लिए। और यहाँ पे मखाना का प्रोडक्शन होता है,
जो प्रीमियम क्वालिटी का मखाना पहुंचेगा आपके पास, वो सब कैसे पहुंचेगा, तो वही सब देखना था। तो देखिए कोई भी नया काम आप शुरू करते हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें ही सुधारना है। अगर हम कोई चीज़ जानते हैं जो कि अच्छा है और लोगों को उस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो हम नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पे ठीक करनी है, तो वो सब टाइम के साथ ठीक करें। और आप यहाँ के लोगों को देख के भी आगे समझोगे कि इनको रोजगार की कितनी ज़रूरत है, तो इन लोगों के लिए कुछ करके सच में दिल से खुशी होगी। नीचे वाला सब 5 सूता का होगा। वो 6 सूता 5 सूता हैंड पिक्ड होता है ये सब। तो हम लोग जा रहे हैं अपने मखाना की खेती जहाँ होती है, जहाँ से फिर हमारे गोडाउन में जाता है मखाना। ये जो निकाल रहे हैं बीज, इसको भून के फिर ऐसा फोड़ा जाता है। ये पत्ता नहीं जाओगे हरियर अपने मोटर चलोगे और सर रोड पोस्ट देखो कैसा बीज है, चना टाइप का। 40% फिर इस दोनों के कलर में क्यों अंतर है? वो पक गया है, कच्चा है। अच्छा, वो कच्चा है, पक्का है ना? मतलब ये भी पूरा पका नहीं है, वो तो कच्चा ही है पूरा। काला निकाल देते हैं है ना 5 इधर जो है ना, जो ज़्यादा काला दिख रहा है वो पूरे पके हुए हैं, उधर थोड़े पके हैं और अभी जो निकला था वो कच्चा है था। ये भून के फूटता है, राइट? भून के इसको पीटना पड़ता है। 4 5 और 6 प्लस। देखो ये है, ये 4 सूता, ये 5 सूता और ये 6 सूता। ये कैसे समझ में आता है? बड़ा है, बड़ा तो फूटेगा भी तो बड़ा होगा। ये देखिए मखाना सूख रहा है, ये सूख रहे मखाना निकालने के बाद यहाँ इसको सुखाया जाता है। अच्छा, ये सूखा हुआ वाला है। हाय का भूज का काल रख पड़ते अच्छा बड़का है जाते बड़का सा है। अच्छा, ये क्यों जा रहे हैं मालूम? जब ये सीक्वेंस में पहला यहाँ पहले इसमें डाल के फिर उसमें फिर उसमें फिर उसमें फिर उसमें ऐसा करता है। देखिए कुछ लोग सोचते हैं कि मखाना थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है तो छोड़ दीजिए, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा, वो सब छोड़ दीजिए। आप ये सोचिए कि इनकी मेहनत कितनी लगती है। ये देखिए, मतलब इस भट्टी के पास ऐसे आग के पास बैठ के ये काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। देखिए इतनी गर्मी है, एक गर्मी आग के पास लगातार काम करना बहुत मेहनत है। तो जिस चीज़ में मेहनत लगती है जाहिर सी बात है फिर वो सबके सोना ही निकलता है और वो फिर महंगा होगा ही थोड़ा। आगे हम लोग घर नवनिया, देखिए वहाँ है। उन दोनों के लिए और तो कुछ मिला नहीं, ये मिला, ये लेके आए। नहीं, रास्ते से लिया अंकल चिप्स। अभी तबीयत कैसी है? हाँ, तबीयत कैसी है निया की? बस नींद लग रही है गाइस। सुबह गए थे, थक गए, बहुत दूर गए थे एक्चुअली। हो ये क्या है? देखो क्या है।